वेलकम बैक माय चैनल डेली ग्रुप ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग अपने अपने घरों में तो मस्त स्वस्थ रहेंगे, हम भी हैं। तो देखिए, मेहंदी का अभी छोड़ मतलब वो जो कलर चढ़ रहा है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए, मैं नहा लिया है आज ना। आज हाथ में घिस घिस के सारे कपड़े को साफ करी हूँ। बहुत मैला हुआ था, डस्ट वगैरह लगा था। प्लांट में तो डस्ट वगैरह होता है, तो आज घिस घिस के सब करी तो बहुत लेट हो गया। चलिए, मेरे चैनल को जो नहीं विजिट करते लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए, आगे भी वीडियो पे क्या क्या करती हूँ मैं दिखाऊंगी। ओके, चलिए। तो ये देखिए क्या करी थी ना, मैं एक देखिए कुर्ती सिलाई करी थी। एक जो कॉलेज की ड्रेस है और सिलाई करी थी बेटी के लिए। पहली बार करी हूँ, लेकिन हुआ है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली है, हो गया है। तो ये तो क्या हुआ ना, कल जो धोई थी कपड़ा, वो कपड़े को मैं उसको सुबह ही फोल्ड कर रही थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। दूसरे टाइम में कुछ ना कुछ करती हूँ, सिलाई वगैरह करती हूँ ना, इसीलिए। तो ये कपड़े को सुबह सुबह ही फोल्ड करती हूँ। सुबह सुबह करने से भी अच्छा लगता है, नहीं तो गर्मी होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करी ना, सुबह ही नहाने जो काम करती हूँ सुबह का, घर का झाड़ू वगैरह वो करने के बाद, वो सब काम करने के बाद ये सब फोल्ड करके मैं रख रही थी। रखने के बाद ये क्या करी ना, उसके बाद जो मैं प्रेस भी कर रही थी, उसी ड्रेस को धोकर मैं प्रेस भी कर रही थी। बेटी बोली मेरे लिए एक कुर्ती बना दो। तो मैं कर दी ना, ये कॉलेज ड्रेस भी हो गया। तो उसको आयरन भी नहीं की थी, मैं प्रेस नहीं की थी। प्रेस कर रही हूँ, और प्रेस करके उसको भी दे दूँगी। और इतना गर्मी होता है ना, नहाने से पहले ये सब काम करो तो पसीना निकलता है, ये सब काम करो तो अच्छा है। तो मैं सुबह ही ये एक ही कपड़ा था, उसको मैं प्रेस कर रही थी। बड़ा अजीब की बात है, हमारे नजदीकी जो बहुएं क्या बोल रहे हैं ना, आपके नाती हुआ है। अरे काल बात करी हूँ, और कैसे हमारा नाती हो गया मैं पूछूं, पहले पहले फोन करके मैं कन्फर्म हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या लोग बातें करते हैं, मानना पड़ेगा लोगों को भी। मैं दादी बन जाऊंगी बहुत दिन, कम दिन में। नानी तो बन गई हूँ, लेकिन दादी बन जाऊंगी। क्या हुआ ना, मैं नहाने के बाद ही क्या करती हूँ, नहा लिया तो पूजा कर लिया, नहाने के बाद ही किचन में घुस जाती हूँ। मैं जब नहा कर पूजा करने के लिए गई थी, मेरे नज़दीक जो दो बहू हैं ना, वो क्या बोल रही हैं, आपके हमारा यहाँ नाती कहते हैं, तो जो पोते हुए हैं, आप दादी बन गई हो, आप पोते हुए हैं, तो आप क्यों पूजा कर रही हो, ऐसे मुझे बोल रहे हैं। ये क्या बात है? मेरे भतीजे के भतीजे का बेटा, मतलब बच्चा होने वाला है। तो ये देखिए, मैं सरसों, जो हमारा सरसों को मैं पीस रही थी, हाँ, सिलबट्टे पर ही। तो ये बाहर ही है मेरा एक जो सिलबट्टा है, सिलबट्टे से मैं पीस रही थी। तो क्या मैं बोल रही थी, जो बहुए बोले आपके ना जो पोते हुआ है ना, तो आप क्यों पूजा कर रही हो? तो मैं बोली काल ही बात करी थी कि लड्डू बनाई थी, तो काल ही सुबह में उसको जो बहू है, जो हमारा भतीजे का जो बहू है, उसको मैं भेज दी थी वो खाने के लिए। तो काल बात करी, भतीजे को भी काल रात को बात करी, कुछ नहीं। अरे तुम लोग सब सुने हो, मुझे अब तक क्यों फ़ोन नहीं किए? ऐसे ऐसे समझकर मैं बाहर जो तुलसी माता को पानी देने के लिए जा रही थी, तो मैं बोली तो चलो पहले मैं उनसे बात करूँ, उसके बाद ही मैं ये पूजा वगैरह करूँगी। तो ये देखिए, मेरा पीसना भी हो गया है। तो उसको फ़ोन करी तो इतना हंसी, बोली
हाँ ऐसे अफवाह फैल रहा है। पहले भी बोले उसका लड़का हुआ, मेरा भतीजा का लड़की हुई। एक बार बोले थे जो 5 महीना हुआ था, अभी तो 7.5, अभी 8 महीना हो गया है। अभी तो नहीं, नेक्स्ट मंथ होगा बच्चा। तो ये देखिए भाजी भी हो रहा है, नेक्स्ट मंथ बच्चा होगा। ऐसा मतलब इधर उधर का भी बात बोलते हैं। ये देखिए मैं आलू और जो पोई को मैं बेसर बना रही थी। बेसर मतलब सरसों बना रही थी, सरसों पेस्ट से हाथ से जो पीसी थी उसी से मैं बना रही थी। तो कपड़े को भी बहुत खराब था। हस्बैंड का जो कपड़ा ना बहुत धूल मिट्टी हो गया था, उसको जो डस्ट वगैरह हुआ था लाल मिट्टी हो जाता था। उसको मैं आज सुबह ही भिगो दी थी सर्फ से, उसको हाथ से ही मैं साफ़ करी तो बहुत लेट हो गया आज। तो वो सब घिस घिस के रह रही थी और इसी की वजह से लेट हुआ था। तो मैं जल्दी जल्दी में कर रही थी। तो जो भतीजी की जो बहू है ना, भतीजा का जो बहू है ना, वो बोल रहे हैं आपको क्यों चाची हम नहीं बोलेंगे, और आप नहीं जानोगे तो कौन जानेंगे, ऐसे बोल रही थी। तो वो जो बहू है, मैं पूछी तुमको कौन बोला, तो हाँ बोल रहे हैं, तो कब से सुनने, ऐसे में कंफ्यूज हो गई। फिर भी मुझे डाउट में उनको फ़ोन करी उस बहू को। तो बोले नहीं कुछ नहीं हुआ है। मुझे इतना भी होशियार आता, मैं क्या बोलूँ। ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो मतलब जो पहले क्या हुआ ना, मैं गांव में रहते हैं तो हम थोड़ा साइड में रहते हैं, थोड़ा साइड से में रहते हैं। हमारा जिस घर में मतलब हमारा सब जो जहाँ रहते हैं, हमारे घर का जो है उनका तो हमको पता चल जाता है। साइड में जो हमारा वंश के जो लोग हैं उनका कुछ भी होता है तो हम नहीं जान पाते हैं। 4-5 दिन के ही जाते हैं, जानते हैं। और पूजा वगैरह हम करते हैं। आज बेटी भी बोल रही, पहले तो ऐसे हुआ था, किसी का बच्चा होता है तो 4-5 दिन बाद आप हम जानते हैं और आप पूजा करती रहती है, ऐसे बोलती है। जब उसका किसी का देहांत होता है तो पता चल जाता है, लेकिन किसी का बच्चा होता है तो हमको पता नहीं चलता। तो मैं बोलती हूँ जो नहीं बोलते हैं तो उनका ही पाप चढ़ेगा, हमको क्यों पाप चढ़ेगा। हमको नहीं बोलते हैं तो हमको क्यों पाप चढ़ेगा। तो जब हम जानते हैं तब से हम पूजा नहीं करते हैं। ऐसा हमारा यहाँ क्या होता है ना, जब हम जो बच्चा होने वाला है होता है ना, तभी हम पूजा नहीं करते हैं घर में। तो सब सारे सुखाती हूँ। तो चलिए मैं नीचे चलती हूँ। खाना बना कर मुझे सब जाना है। सबसे आने के बाद बेटी की जो ड्रेस सिलाई करना है वो सब वगैरह होगा मुझे। तो ये मेरे बागान से ही मैं लाई थी जो कड़ी पत्ता। ऐसे तो बार बार जाकर लेकर आने के लिए टाइम नहीं मिलता है जल्दी जल्दी में। मैं इसीलिए क्या करती हूँ ना, इसको तोड़ दो, इसको इस टिफिन में रख दूंगी, जब मन करेगा मैं कर लूँगी। वैसे तो इसके साथ पकौड़े प्याज और इसको डालकर भी पकौड़े करके खा भी तो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मैं रख देती हूँ टिफिन में भर कर, जब मन करेगा मैं कर करूँगी। ये कचरा सब मैं बाहर फेंक दूँगी। जो हमारा क्या बोले गीले कचरे को, वो तो कम से कम कंपोस्ट हो जाएगा। तो ये अरबी पत्ते की साग बनाने तो पहले पानी का गर्म होने दे दिया। उसके बाद जो अरबी के पत्ते का कट करी थी उसको नमक डालकर ढक्कन लगा दी। तो वो जो सीज गया था, जो बॉयल हुआ था, उसके बाद क्या करी ना, उसको मैं नीचे उतार दी और ड्राई मैंगो दे दी और प्याज लहसुन मिर्ची के साथ ही उसको मैं छौंक लगाती हूँ। और जो खटाई वाला कुछ नहीं दोगे तो खुजली होता है, इसीलिए ड्राई मैंगो में देती हूँ और छौंक लगाती हूँ। इस टाइप का बनाकर आप साग बना के खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगता है भाई। वैसे तो पकौड़े बना के खाते हैं, लेकिन ऐसे भी प्लेन बना के खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। और शाम को हम चाय बैठ कर पीते थे। और ये बहू है ना, ये बहू बोल रही थी आपकी जो पोते हुई है, ऐसे वो बोल रहे थे मुझे सुबह। तो देखिए झाड़ू लगाए थे और वो ना जो बारिश ख़त्म हो गया तो अभी बहुत गर्मी हो रहा है और कह रहे हैं काल से फिर से बारिश होगा। क्या होगा पता नहीं। मेरे सारे बागान का सारे जो पौधे सब मर जाएगा। कितना हो गया है देखिए, पानी पानी, क्या होगा पता नहीं भाई, क्या होगा। चलिए अब के लिए बाय। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।